जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है संतुष्टि का महत्व। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के पास दुनिया की हर खुशी हो, वो फिर भी दुखी क्यों होता है? ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके महल में सोने चांदी की कमी नहीं थी, नौकरों की फौज थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज क्या होती है। आज हम जानेंगे। बहुत पुरानी बात है। सुखदाम नामक राज्य पर महाराजा वीरेंद्र राज करते थे। नाम के अनुसार उनका राज्य सुख और समृद्धि से भरा था। महाराजा के पास कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन, दुनिया के बेहतरीन घोड़े और अनगिनत खजाने थे। उनके उनके हर इशारे पर बड़े बड़े मंत्री भी सिर झुकाते थे। पर अफसोस, महाराज वीरेंद्र खुद सुखी नहीं थे। उन्हें हमेशा अजीब सी बेचैनी रहती थी। उनका मन हमेशा उदास रहता था और रात को नींद भी मुश्किल से आती थी। वह अक्सर अपने महल की सुनसान बालकनी में टहलते और आसमान में तारों को देखकर सोचते, मेरे पास तो सब कुछ है, पर यह खुशी कहीं है जो मेरे पास नहीं है। क्या यह अभी कोई बीमारी है? उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री, मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। मेरा शरीर तो मजबूत है, पर अंदर ही अंदर कुछ खोखला होता जा रहा है। इस पर महामंत्री कहते हैं, महाराज, आप तो एकदम स्वस्थ दिखते हैं। मैं तुरंत राज्य के सबसे बड़े चिकित्सक को बुलाता हूँ। राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अनुभवी चिकित्सक और वैद्य बुलाए गए। उन्होंने राजा की नब्ज जांची, उनका खान पान भी देखा और तरह तरह की औषधियां भी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी और उनका इलाज किसी जड़ी बूटी से संभव नहीं था। सभी हकीम हार मान चुके थे। जब सब उम्मीदें टूट गई, तब महामंत्री ने एक दूर दराज गांव से महावैद्य दीनदयाल को बुलाया। महावैद्य दीनदयाल सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी इलाज करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। महावैद्य दीनदयाल ने ध्यान से राजा को देखा। उन्होंने राजा से बातचीत की, उनके रहन सहन को समझा और फिर धीरे से मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपकी बीमारी तनाव और असंतोष की है। यह शरीर का नहीं बल्कि मन का रोग है। महाराज, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है वैद्य जी? महाराज ने कहा। तब महावैद्य दीनदयाल ने कहा, इलाज है महाराज, और यह बहुत ही अनोखा है। आपको अपने मन का भ्रम तोड़ना होगा। महाराज ने कहा, बताइए मैं क्या करूं? वैद्य ने अपनी युक्ति बताई जो किसी को भी हैरान कर सकती थी। उन्होंने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सबसे खुश और संतुष्ट व्यक्ति की कमीज पहनकर सोए, तो उनकी यह बेचैनी और बीमारी दूर हो सकती है। राजा को यह नुस्खा अजीब लगा, पर चूंकि और कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य के कोने कोने में जाए और उस एक आदमी को ढूंढ कर लाए जो हर हाल में खुश होता हो। सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई गई जिसका नेतृत्व वीर और निष्ठावान सेनापति अर्जुन कर रहे थे। तुरंत सबसे खुश व्यक्ति की कमीज की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने शहर से गांव तक, अमीरों के महल महल से लेकर गरीबों की झोपड़ी तक तलाश किया, पर उन्हें हर जगह सिर्फ दुखीच मिला। सैनिक एक दिन एक धनी सेठ जी के पास गए जिनके पास अपार संपत्ति थी। सेठ जी रात रात भर जागकर हिसाब लगाते। सेनापति अर्जुन ने कहा, सेठ जी, आप तो बहुत खुश होंगे, इतनी दौलत के मालिक जो है। इस पर सेठ जी ने कहा, आंसू पोंछते हुए, खुश? सेनापति, मुझे खुशी नहीं, सिर्फ डर लगा रहता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए, मेरे प्रतिद्वंदी मेरी दौलत छीन ना ले। मैं चैन से एक पल भी नहीं सो सकता और ना जी सकता। वो सैनिक फिर वहां से चले गए।
ढूंढते ढूंढते सैनिक एक प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचे, जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता था। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने इतनी विद्या अर्जित की है, आप तो निश्चिंत हो गए। पंडित ने कहा, ज्ञानी तो दुख है मेरा, मैं और ज्ञान पाना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों से आगे निकलना चाहता हूँ। मुझे अपनी कम प्रसिद्धि का दुख है। यह सुनकर सैनिक वहां से भी चले गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो संतान ना होने से दुखी था। वहीं कुछ दूर पर एक और गृहस्थ अपने बच्चे की जिद और नाफरमानी से परेशान था। किसी को पत्नी के निधन का दुख था तो शिकायत करता था कोई कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। सैनिक हताश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई शिकायत है। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था तो कोई धनवान होकर और धन की लालसा पाले हुए था। हर व्यक्ति की तिजोरी भरी थी पर मन खाली था। सच ही कहा गया है, नानक दुखिया सब संसार। लगातार 3 दिन की असफलता के बाद जब सैनिक हार मानकर वापस लौटने वाले ही थे, तभी उनकी नजर गांव के द्वार से थोड़ी दूर पर गई। वहां एक भिखारी जैसी आकृति मदमस्त होकर लेटी हुई थी। वो अपनी धुन में जोर जोर से सीटी बजा रहा था और हंस हंस कर गाना गा रहा था और खुद ही खुद पर लोटपोट हुए जा रहा था। उसकी खुशी इतनी सहज और सच्ची थी कि सैनिकों को तुरंत लगा कि यही है वो आदमी। अब सेनापति अर्जुन उसके पास रुके और श्रद्धा से उसका अभिवादन किया और कहा, ईश्वर आपका भला करे मित्र, आप एक अत्यंत प्रसन्नचित और संतुष्ट दिखाई देते हो। क्या आप सचमुच खुश हैं? मस्त मौला आदमी ने कहा, खुश? मैं तो परम आनंद में हूँ। मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, ना ही कोई लालसा। जो मिला उसी में मैं मगन हूँ। आज का दिन खत्म हुआ, कल की चिंता क्यों करूं? अब सेनापति की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्हें अपना मिशन सफल होता दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इतने खुश हैं तो महाराज की एक इच्छा पूरी कर दीजिए। यदि आप अपनी एक कमीज एक रात के लिए हमें उधारी दे दे तो हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। यह सुनकर वो भिखारी और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर लोटपोट हो गया। जब किसी तरह उसकी हंसी रुकी तो उसने अपनी आंखें पोंछी और बोला, माफ करना सेनापति जी, मैं यह उपकार जरूर करता, पर मेरे तन पर कोई वस्त्र है ही नहीं। मेरी कमीज तो कब की फटकर हवा में उड़ गई है। सैनिकों के पास वापस लौटने के लिए अब एक अनोखी खबर थी। उन्होंने राजा को हर दिन का ब्यौरा दिया था, जिससे राजा को यह पता चल चुका था कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त है। जब सैनिकों ने यह अंतिम समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र भी नहीं है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, तब राजा जीवन के गुण तत्व को समझ गए। उन्होंने उस रात बिना किसी कमीज के सिर्फ एक चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटे हुए महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुएं, धन या महल में नहीं थी। गरीब होने का दुख नहीं था, बल्कि दुख था ज्यादा पाने की लालसा। संतुष्टि वो सबसे कीमती कमीज थी जो किसी के पास भी नहीं थी, और जिसके पास वह थी उसे किसी भौतिक वस्तु की जरूरत ही नहीं थी। महाराज वीरेंद्र ने उसी क्षण अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई और सेवा में लग गए। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की खुशी के लिए करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने दूसरों के दुख दूर किए तो उन्हें पहली बार अपने मन में सच्ची खुशी महसूस हुई। अब महाराज वीरेंद्र और उनकी प्रजा दोनों सुखी थे, क्योंकि राजा ने खुश रहने का असली राज सीख लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतुष्टि ही सच्ची खुशी की कमीज है। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखें। दौलत या वस्तुएं हमें खुशी नहीं दे सकती, बल्कि संतोष और निस्वार्थ सेवा
हमें मानसिक शांति देती है। हमें यह समझना चाहिए कि ज़्यादा पाने की लालसा ही हमारे दुख का असली कारण है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।